हेलो एस्पिरेंट्स। बहुत लोगों का ड्रीम होता है डिफेंस ज्वाइन करने का, राइट? अब तुम्हारा जो जो भी ड्रीम है डिफेंस, राइट? अब तुम्हें एक चीज़ तो मालूम होनी चाहिए कि कब से प्रिपरेशन चालू करें कि हम हमारे नेशन को सर्व कर सके, राइट? तो आज हम ये डिस्कस करेंगे एनडीए जो हमें सबसे फर्स्ट मौका मिलता है इंडियन आर्मी में सर्व करने का एज ऑफिसर, वो स्टार्ट हो जाता है तुम्हारे 12th से, राइट? 12th के बाद तुम अटेम्प्ट दे सकते हो और उन अटेम्प्ट्स को अगर तुम क्लियर करते हो तो डेफिनेटली तुम ऑफिसर एज ऑफिसर सर्व करोगे, राइट? तो आज हम ये डिस्कस करेंगे हमें एनडीए की प्रिपरेशन, एनडीए रिटर्न की प्रिपरेशन कब से चालू कर देनी चाहिए। तो देखो, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर एनडीए प्रिपरेशन इज जैसे यू एंटर योर क्लास 11। देखो यार, अब इसका रीजन क्या है? जैसे तुम क्लास 11 में घुस रहे हो तुम्हें तभी से प्रिपरेशन चालू कर देनी है, क्योंकि देखो जो भी तुम्हारा अटेम्प्ट होता है वो 12th में कंसिडर किया जाता है। 11th के अटेम्प्ट तो मायने नहीं रखते। तो मेक श्योर तुम 11th में घुस रहे हो, तुम्हारा रिटर्न का प्रिपरेशन चालू हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब तुम क्लास 11th में घुसने के बाद ही तुम अगर प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो तुम्हें कितने साल मिल रहे हैं? 2 years मिल रहे हैं, और 2 साल फॉर एनडीए इज मोर देन इनफ, क्योंकि जो लेवल होता है इंडिया को इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अब हम ये भी जानेंगे कि प्रिपरेशन किस वे में करनी चाहिए ताकि हमारा जो रिटर्न है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्लास 11 में घुसते ही तुम्हें प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें टाइम ज़्यादा मिलेगा। और जब तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा होगा, जब तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा होगा, प्रिपरेशन भी ज़्यादा होगी। प्रिपरेशन ज़्यादा होगी तो कॉन्फिडेंस भी उतना ही बढ़ेगा और तुम आराम से क्लियर कर लोगे, राइट? बट अब इंसान क्लियर कब कर सकता है? जो वो एक करेक्ट वे में रिटर्न की प्रिपरेशन करे, राइट? अब तुम्हें कैसे करना है? देखो, सबसे पहले एनडीए में रिटर्न क्लियर करना बिल्कुल टफ नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, ही नहीं टफ। बट तुम्हें कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी जब भी तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। फर्स्ट इज तुम्हारे बेसिक्स इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए ना कि पूछो ही मत। सबसे पहले वर्क ऑन योर बेसिक्स, मतलब जो भी तुम 11th और 12th में पढ़ोगे वो जो भी तुम, अगर तुम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या पीछे उसके मैकेनिज्म चल रहा है, वो सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज अच्छे से मालूम होने चाहिए, तुम्हें ग्राफ मालूम होने चाहिए, जो भी चीजें रिलेटेड होगी वो सारी तुम्हारे बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो तुम हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे ना। तुम्हें 2 2 4 ही नहीं मालूम तो तुम आगे करोगे क्या? बेसिक्स जब क्लियर होंगे तभी तुम हायर लेवल क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर पाओगे। तो मेक श्योर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर, 11th में अपने बेसिक्स क्लियर कर लेना, ठीक है? जब भी तुम कोई भी एक चैप्टर उठा रहे हो तो मेक श्योर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है। अब बेसिक्स क्लियर होने के बाद क्या करना है? अब बेसिक कैसे क्लियर होंगे? उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व करनी होगी। क्या करनी होगी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अच्छे से लगा लो, और जिस बच्चे को एनसीईआरटी अच्छे से आती है उसके बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। बेसिक अच्छी है मतलब एनसीईआरटी क्लियर, और एनसीईआरटी अच्छी है मतलब बेसिक्स क्लियर, राइट? अब तुम्हारे बेसिक ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं और हम बैठ जा रहे हैं शांति से। अब तुम्हें जब तुम्हारा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तुम्हें वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो, क्वेश्चंस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होंगे, बट जब तुम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा वाइड वैरायटी मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस, तो तुम्हारे को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और एक्सपोजर मिलेगा तो किस वे में कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके आइडिया लग जाएंगे, राइट? तुम्हारा दिमाग उतना ज़्यादा खुलेगा, इस फील्ड में उस फील्ड में ये फॉर्मूले से कर सकते हैं। डिफरेंट आइडियाज पता चलेंगे, डिफरेंट मेथड्स पता चलेंगे। एक ही क्वेश्चन को तुम 10 वेज में सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो मेक श्योर तुम वाइड वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि जब तुम एक ही कॉन्सेप्ट पे 100 क्वेश्चन लगा लोगे ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई तुम्हें हरा ही नहीं सकता, और तुम दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन स्टार्ट कर दोगे। तो मेक श्योर जैसे ही तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो जाता है यू मूव ऑन टू हाई लेवल क्वेश्चन, सो दैट तुम आराम से कोई भी क्वेश्चंस को निकालो, और एनडीए के क्वेश्चन से ज़्यादा टफ तुम्हारे को नहीं मिलने वाले, ओके? अब ये तो अपना मैथ्स का सेक्शन था, ये तो हमारा मैथ्स का सेक्शन था, ये हमारा किसका सेक्शन था? मैथ्स का। अब गैट की बात करेंगे तो क्या करना है? गैट पे कोई भी बुक उठा लो, जनरल नॉलेज वाली, जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है? कोई भी गैट की बुक उठा लो, उसमें तुम्हें रोज थोड़ा करके रीड करते रहना है, और जो भी तुम रीड कर रहे हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बनाते रहो, ठीक है? क्या करना है? रीड करना है, रीड करने के बाद नोट्स बनाने हैं जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। नोट्स बनाओगे और लास्ट में ये नोट्स क्या करेंगे? तुम्हारी रिविजन में हेल्प करेंगे। और ऐसे ही तुम गैट, क्योंकि देखो जनरल एबिलिटी टेस्ट में तुम्हें एकदम धाकड़ चीज़ें नहीं मालूम होनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए, तुम आराम से इस चीज़ को निकालो। अब देखो मैथ्स का जब बेसिक्स क्लियर हो गए, बेसिक्स हो जाएंगे, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद तुम्हें क्या बोलते हैं मुझे, तुम्हें फॉर्मूलेज अच्छे से मालूम होने चाहिए। क्या करें? फॉर्मूले शीट बना लो,
जिसके ये कब हेल्प करेगा तुम्हारा फॉर्मूला शीट? जब भी तुम कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर को तुम पढ़ने जाओगे तो, या कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व, मतलब रिवीजन के तौर पे, राइट? तो तुम्हें वापस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ इस फॉर्मूला शीट को देखना है, फॉर्मूला शीट को देख के सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लो, और इसमें हार्डली 10 to 15 मिनट्स जाएगा तुम्हारा। तो मेक श्योर बेसिक्स क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक फॉर्मूला शीट बना लेनी है, एक समरी टाइप बना लेना है तुमको, ओके? उसके बाद मॉक टेस्ट करना भूलना मत। अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली ना तो डेफिनेटली तुम्हारा रिटर्न तो चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, बट मेक श्योर तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रिपेयर करने में लगा रहे हो। देखो, अगर मैथ्स के लिए तुमने अगर 3 घंटा दे दिया ना, इट इज़ मोर देन इनफ, और गैट के लिए 2 आवर्स दे दो, बट रोज़ अगर तुम क्लास 11 में स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा टाइम कम भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम थोड़ा सा लेट चालू कर रहे हो तो तुम्हें 5 आवर्स तो रोज़ डेडिकेट करने ही पड़ेंगे। अगर तुम्हें एनडीए, अगर तुम्हें जुनून है मुझे क्लियर करना है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से पढ़ते रहो। साइनिंग ऑफ प्रियस इंसान।